पार्थ और सीमा के बीच की यह कहानी एक सुंदर शहर में हुई थी। पार्थ एक युवक था जो एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था, जबकि सीमा एक लोकल कला गैलरी में कला की दुनिया में पली बढ़ी थी। पार्थ का दिल बहुत आवारा था। वह सफर करने का शौकीन था और अपनी यात्राओं को अपनी ब्लॉग पर साझा करता रहता था। एक दिन उसने एक नई शहर की कला गैलरी का ब्लॉग लिखा और उसमें सीमा के कला के प्रति अपनी प्रेरणा को साझा किया। दिन की बात है, सीमा ने अपनी कला गैलरी में एक नया प्रदर्शन शुरू किया था। पार्थ ने उसकी तस्वीरें देखीं और उसकी आत्मा में एक अजीब सी छूट महसूस की। उसका दिल कहने लगा कि वह सीमा से मिलना चाहता है। पार्थ ने सोचा, क्यों ना मैं उससे बात करूं। उसने गैलरी की स्थान, समय और दिन पता करते हुए उससे मिलने का निर्णय लिया। दिन भर की कसक से बाद वह गैलरी पहुंचा। सीमा वहीं खड़ी थी, अपनी कला के साथ। पार्थ ने धीरे से उससे कहा, नमस्ते, मैं पार्थ हूं। आपकी कला मुझे बहुत प्रभावित कर रही है। सीमा ने हैरानी में देखा और मुस्कुराई। धन्यवाद। आपको कैसे पता कि मैं इस गैलरी में हूं? पार्थ ने अपने ब्लॉग की बात की और उसकी कला की बहुत सराहना की। सीमा ने खुशी से सुनी और उससे एक कप चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। वे दोनों एक छोटे से कॉफी शॉप में बैठे और बातचीत शुरू हुई। बात करते हुए पार्थ ने अपनी यात्राओं के बारे में और सीमा ने अपनी कला की दुनिया के बारे में बताया। उनकी बातचीत दोनों को बहुत प्रभावित कर रही थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं और दोनों एक दूसरे की समझने लगे। एक दिन सीमा ने अपनी नई कला प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पार्थ को आमंत्रित किया। पार्थ ने खुशी खुशी स्वीकार किया और उनका साथ देने का निर्णय किया। उनका समय बिताते बिताते प्यार बढ़ता गया। वे एक दूसरे के साथ अपने सपनों और खुशियों को साझा करने लगे। सीमा की कला में और पार्थ की यात्राओं में मिलाने वाली रोमांटिक बातें, उनके बीच का बंधन मजबूती से जुड़ गया। एक दिन पार्थ ने सीमा से अपने दिल की बातें कहने का निर्णय किया। वह उसे एक सुंदर सा दिन बनाने के लिए एक खास प्लान बनाया। उन्होंने सीमा को एक सुंदर पार्क में बुलाया, जहां फूलों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट छाई थी। एक रोमांटिक दिन के लिए सीमा थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसने उसे आत्मविश्वास के साथ अपनी दिशा में चलने के लिए साहसिकता दिखाई। पार्थ ने एक छोटे से पिकनिक की तैयारी की और दोनों ने वहां एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ बातें की, हंसी मजाक किया और अच्छे समय का आनंद लिया। दिन के अंत में पार्थ ने सीमा से अपनी भावनाओं को बताया। सीमा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। सीमा ने अपनी आंखों में चमक देखी और बोली, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं पार्थ। उनका प्यार दोनों के बीच और भी मजबूत हो गया। वे एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की सभी साझा करने लगे। सीमा ने अपनी कला की दुनिया में पार्थ को शामिल किया और पार्थ ने उसको अपनी यात्राओं का हिस्सा बनाया। उनकी कहानी ने दिखाया कि प्यार में सब कुछ संभव है, बस विश्वास और समर्थन की आवश्यकता है। वे दोनों ने एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में सहारा पाया और खुद को एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए खो दिया। इस प्यार भरे सफर में पार्थ और सीमा ने अपने दिल के सबसे गहरे हिस्से को खोजा और एक दूसरे के साथ जीने का सही तरीका सीखा। उनकी यह कहानी बताती है कि प्यार का जादू हर किसी को चूम सकता है और सच्चा प्यार हमेशा जीवन को रौंगतों से भर देता है। वक्त बीतता गया और पार्थ और सीमा का प्यार और भी गहरा होता गया। एक दिन वे एक शानदार संगीत समारोह में भाग लेने का निर्णय लिया। सीमा ने अपनी नई पेंटिंग के साथ स्वयं को प्रस्तुत करने का फैसला किया, जबकि पार्थ ने गिटार पर गाने का निर्णय लिया। संगीत समारोह ने उन्हें एक नए अनुभव का सामना करने का मौका दिया। सीमा की पेंटिंग ने दर्शकों को अपनी कला में खो दिया, जबकि पार्थ की मेहंदी गायकी ने हर किसी को दिलों में छू लिया। उनका संगीत समारोह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा और यह उनके प्यार को और भी मजबूती से बना दिया। एक दिन सीमा ने पार्थ से अपने बगीचे में एक छोटी सी शामिल करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने सोचा कि एक सुंदर गुलाब के बगीचे में घूमना उनके रिश्ते को और भी खास बना सकता है। पार्थ ने खुशी खुशी स्वीकार किया
और उन्होंने बगीचे में साथ में समय बिताना शुरू किया। वे दोनों ने मिलकर अपने बगीचे को सजाया, फूलों को नरम छूने और उनकी खुशबू का आनंद लिया। सीमा ने पाठ को बगीचे में अपने चिनार के तले बिताए गए कुछ रोमांटिक पलों के बारे में बताया और वहां के ताजगी को साझा किया। बगीचे में बिताए गए सुंदर समय में पार्थ ने सीमा से अपने भविष्य की योजनाओं का भी विवरण किया। उन्होंने दोनों की यात्रा की दिशा में साझा किए जाने वाले सपनों और लक्ष्यों की बातें की। सीमा ने भी अपने सपनों को और भी व्यापक बनाने की योजनाओं का समर्थन किया। बगीचे में बिताए उन रोमांटिक पलों ने उनके बीच का रिश्ता और भी मजबूत कर दिया। उनका प्यार अब एक नए मोड़दाट पर था और उनके बीच की बातचीत और समर्थन ने उन्हें आगे बढ़ने की साहस मिला। इस समय में पार्थ ने सीमा को एक खास सरप्राइज प्लान किया। एक दिन वह उसे एक हवा में उड़ने वाली हॉट एयर बैलून यात्रा के लिए बुलाया। सीमा ने उसका निर्णय लिया और वे एक बहुत ही रोमांटिक यात्रा के लिए तैयार हो गए। हवा में उड़ते हुए वे दोनों ने नीले आसमान में बदलते रंगों का आनंद लिया। उनकी होंठ एयर बैलून ने उच्चतम स्थानों से शहर की सुंदरता को देखने का मौका दिया। वे दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए गए इस यात्रा को दिल से यादगार बना दिया। पार्थ ने उस समय सीमा से कहा, तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए सबसे हसीन चीज है। मैं चाहता हूं कि हम सभी सुख शांति में रहें और ये लम्हे हमेशा बने रहें। सीमा ने बेहद प्यार भरी आंखों से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे साथ बिताए गए पल मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहती हूं कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ हों, हर मुश्किल में साथी बने रहें। इस यात्रा ने उनके दिल को और भी करीब ला दिया और उनका प्यार एक नए पर्वत चोटी की तरह सबसे ऊंचा पहुंच गया। यह दिन उनके लिए एक नए जीवन की शुरुआत थी, जिसमें वे एक दूसरे के साथ सभी सुख दुखों का सामना करने के लिए तैयार थे। पार्थ और सीमा की यह रोमांटिक कहानी दिखाती है कि प्यार में सहारा और समर्थन हमेशा होता है और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में एक दूसरे का साथ देना कितना महत्वपूर्ण होता है। उनकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब दो लोग दिल से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं तो वे एक दूसरे के जीवन को और भी रंगीन बना सकते हैं। इस प्यार भरे सफर में पार्थ और सीमा ने अपने दिल की गहराइयों से एक दूसरे को जाना, समझा और स्वीकार किया और इससे उनका साथ